हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टीशन एरे इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले चलते हैं। इसमें क्या बोला है? गिवन एन एरे इंटीजर नम्स, पार्टीशन इट इनटू टू contiguous सब एरेस लेफ्ट एंड राइट so that every element in left is less than equal to every element in the right. Left and right are non-empty. Left has smallest possible size. Return the length of the left after such a partitioning. ठीक है, ऐसे भी कुछ बोला हुआ है। और एक और चीज़, इनपुट और आउटपुट को भी ले चलते हैं कि देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है ना, इसमें ऐसा बोला है कि मान लो मेरे पास ये आ रहे हैं 5 0 5 0 3 8 एंड 6। ठीक है, मेरे पास ये क्या रहे हैं। और अगर इसमें मैं 3 से पार्टीशनिंग करूं, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, 3 से पार्टीशनिंग करूं मतलब यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे पार्टीशनिंग कर लेता हूँ तो क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट में है ना इस पार्टीशनिंग के, और जो भी एलिमेंट्स इसके राइट में है, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में है वो सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स राइट वाले एलिमेंट्स से या तो छोटे होंगे या उससे बड़े होंगे, जो या तो उससे छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। 1 1 1 1 0 6 और 12। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से पार्टीशनिंग करूँ, यहाँ से, तो जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है ना वो सारे एलिमेंट्स मेरे राइट वाले एलिमेंट से या तो छोटे हैं या उसके बराबर है, उससे बड़े नहीं हो सकते। और ये क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कर रहा मैं कि ये वाला एलिमेंट उठा रहा हूँ और ये वाला एलिमेंट उठा रहा हूँ, फिर ये वाला एलिमेंट उठा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे अलग अलग करके मैं एक कंटिन्यूअस सब एरे को उठा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में इतने एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और राइट साइड में इतने एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से करना है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, मान लो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स ही हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से पार्टीशनिंग कर रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ से मान लो पार्टीशनिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है, मान लो इसे कैपिटल ए बोल देते हैं। जो भी एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में है उनको कैपिटल बी बोल देते हैं, है ना। तो जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है वो ये कैपिटल ए का जो सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू ही रहेंगे सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो बी के किसी एलिमेंट से बड़ा हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बी के एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा। तो हमें कुछ इस तरह से पार्टीशनिंग करनी है। ठीक है, इस एरे में भी हमें कुछ इस तरह से ही पार्टीशनिंग करनी है। तो अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अब अप्रोच डिस्कस करते हैं हम क्या करेंगे। और अप्रोच डिस्कस करने से पहले एक बार ना हम इम्पैक्ट देखते हैं कि मतलब इम्पैक्ट क्या होता है और किस चीज़ का कहाँ तक का इम्पैक्ट है। तो इसको खाली कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और इस एरे को ना सॉर्ट कर लेते हैं। तो मान लो ये 10 को सॉर्ट किया तो क्या मिलेगा मुझे? 3 6 9 10 11 12 13 एंड 15। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मेरे को ये मिलेगा। तो अब ना इसमें हर हर एक एलिमेंट का इम्पैक्ट देखो कि मान लो 10 है। 10 अगर होने के बाद यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ पे आना चाहता है ना 10। 6 शॉर्ट होने के बाद यहीं रहना चाहता है। 9 शॉर्ट होने के बाद यहीं रहना चाहता है। 3 शॉर्ट होने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहता है ना। 12, दूसरा कलर लेते हैं। 12 शॉर्ट होने के बाद यहाँ आना चाहता है। ठीक है, 15 शॉर्ट होने के बाद एंड में आना चाहता है। 11 शॉर्ट होने के बाद फर्स्ट इंडेक्स में जाना चाहता है। 13 शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे आना चाहता है। तो सबका क्या हो रहा है, सबके साथ एक चीज़ हो रही है कि 10 शॉर्ट होके यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 का इम्पैक्ट यहाँ तक है, इस पोजीशन तक 10 का इम्पैक्ट है। ठीक है, 6 को यहीं रहना है, 9 को भी यहीं रहना है। ठीक है, 3 को यहाँ जाना है तो 3 का इम्पैक्ट यहाँ पर है। ठीक है, 12 को
यहाँ जाना है तो 12 का यहाँ तक इम्पैक्ट है। ठीक है, 15 को यहाँ जाना है तो 15 का यहाँ तक इम्पैक्ट है। 11 को यहाँ जाना है तो 11 का यहाँ तक इम्पैक्ट है। 13 को यहाँ जाना है, 13 का यहाँ तक इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है मेरे पास 10, इस वाले सब एरे में अगर मैं यहाँ से पार्टीशनिंग करूँ, अगर देखो मैं यहाँ से तोड़ूँ इसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड से छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो राइट हैंड साइड से बड़ा हो। ठीक है, तो क्या इससे मैं ये नहीं बोल सकता कि इसी एलिमेंट पे और इसी इसी पोजीशन में मैं अपनी पार्टीशनिंग कर दूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये तो पता चल गया कि इस मोमेंट पे जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में उनका इम्पैक्ट लेफ्ट तक ही रह रहा है, और जो भी एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में उनका इम्पैक्ट राइट तक ही रह रहा है। तो अगर मैं इसी पोजीशन पे पार्टीशनिंग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये सही पार्टीशनिंग है, क्योंकि सारे जो भी लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट लेफ्ट साइड में ही है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ रहा हो। ठीक है, तो हमें इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने जान लिया कि इम्पैक्ट क्या होता है, और हमें क्या करना है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि किसका कहाँ तक इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे कि किसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एरे बनाते हैं। ठीक है, हम एक एरे बना रहे हैं राइट मिन नाम का, एक राइट मिन एरे बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें हम सारे मिनिमम एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड को स्टोर करेंगे। ठीक है, सारे मिनिमम एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड को स्टोर करेंगे। और जो ये दूसरा एरे बनाया है, ये वाला कौन सा एरे है? ये एरे नहीं है एक्चुअली, ये बस हम ये दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें हमारा लेफ्ट मैक्स कैसे काम करेगा। ठीक है, इसको एरे नहीं बोलते, इसको लेफ्ट मैक्स का मेंटेनेंस बोल लेते हैं। ठीक है, ये एरे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये राइट मिनिमम है। ठीक है, ये राइट मिनिमम है, और ये है लेफ्ट मैक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरी एरे हो गई, या फिर वेक्टर कह लो। और हम क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर के लिए हमने एक राइट मिनिमम बनाया वेक्टर, और उसके एंड में इन्फिनिटी डाल दिया। क्योंकि 13 के बाद कोई मिनिमम एलिमेंट क्या है, इन्फिनिटी तो है, इसलिए इन्फिनिटी डाल दिया यहाँ पे। अब 13 और इन्फिनिटी में से कौन सा मिनिमम है? 13। ठीक है, फिर 11 13 में मिनिमम 11। ठीक है, इस पोजीशन तक मिनिमम 13 है, इस पोजीशन तक मिनिमम 11 है, इस पोजीशन तक मिनिमम, इस यहाँ से यहाँ तक मिनिमम 11 है, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम 11 है, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम 3 है, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम 3 है, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम भी 3 है, यहाँ से यहाँ तक भी मिनिमम 3 है। ठीक है, तो यहाँ अब मेरे पास एक राइट मिनिमम आ गया, जिसके अंदर मैंने राइट साइड के सारे मिनिमम एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास एक एक एरे सी बन गई जिसके अंदर एक इंडेक्सेस पे उनके इम्पैक्ट पड़े हैं। कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस पोजीशन पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से 13 का इम्पैक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 13 का इम्पैक्ट है, यहाँ से 11 का, यहाँ से 3 का। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को इम्पैक्ट्स पता चल रहे हैं। अब मैं एक लेफ्ट मैक्स लेके चलता हूँ। ठीक है, अब मैं एक लेफ्ट मैक्स लेके चलता हूँ। लेफ्ट मैक्स में क्या कर रहा हूँ मैं, अब जो भी जो मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होंगे उनको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही लिख लेते हैं, बाद में अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो ये 10 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ तक का लेफ्ट मैक्स क्या है? 10। यहाँ तक का लेफ्ट मैक्स भी 10 है, यहाँ तक का लेफ्ट मैक्स 10, यहाँ का 12, यहाँ का 15, 15, 15 एंड 15। ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स भी लिख लिया। अब इसको ना हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने राइट मैन को, और एक लेफ्ट मैक्स वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, तो हम ना इस लेफ्ट मैक्स को इससे कंपेयर करेंगे राइट मैन से। ठीक है, और एक इम्पैक्ट के बेसिस पे ये जज करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी 2 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि अभी मेन चीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखो, ये लेफ्ट साइड में मेरा लेफ्ट मिनिमम है और लेफ्ट मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ से राइट साइड को देखो,
ठीक है, यहाँ से राइट साइड मेरा राइट मिनिमम है। तो इन चीज़ों को देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, इन दोनों को देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, इसको देख के मेरे को पता चल रहा है कि 10 3 को एग्जॉस्ट कर सकता है, क्योंकि 10 का जो इम्पैक्ट है उसके अंदर आ रहा है 3। ठीक है, तो ये इसको एग्जॉस्ट कर सकता है, इसलिए ये एक एरे में आएगा, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी ये, तो अगली जैसे यहाँ पहुँचेंगे तब अच्छे से आ जाएगा, देखना। तो यहाँ पे 10 है, अब फिर से हम आगे के लिए चेक किया, फिर से 3 आया, अब फिर से एग्जॉस्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे गए, फिर से और ये यहाँ पर आया, फिर से एग्जॉस्ट कर लेगा। अब जैसे ही इस पोजीशन पे पहुँचे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्टिल 10 है और यहाँ पे मेरे को 11 मिल गया। तो इससे पता क्या चल रहा है, ये देखो, ये ना मेरी लेफ्ट मैक्सिमम है, ये मुझे ना लेफ्ट मैक्सिमम दे रहा है और ये मेरे को राइट मिनिमम दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ना एक एक तरह से मान लो कि एरे है। ठीक है, और एरे में मेरे को ये बता रहा है कि इस पॉइंट के जो पिछले वाली चीज़ है ना, इस पॉइंट के जो पिछला लेफ्ट मैक्सिमम है, इस पॉइंट से जो पहले का जो लेफ्ट मैक्सिमम है वो मेरा 10 है, और इस पॉइंट के बाद का जो राइट मिनिमम है ना वो 11 है। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है मुझे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि लेफ्ट का जो मैक्सिमम है, लेफ्ट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरे राइट के सबसे छोटी से ही छोटी है। मेरे लेफ्ट की सबसे बड़ी वैल्यू अगर मेरे राइट के सबसे छोटे से छोटी है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू कोई राइट हैंड साइड में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मैक्स ही, क्योंकि लेफ्ट मैक्स के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो उससे भी बड़ी है। ठीक है, उस 10 से बड़ी है। मतलब जैसे देख लो, हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, मान लो एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, उसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, इस तरह का बाइनरी सर्च ट्री है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसा ट्री होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो एलिमेंट्स होंगे मेरे से छोटे होंगे और राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स मेरे से बड़े होंगे। तो अगर इसमें भी मैं सेम चीज़ लगा सकता हूँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि देखो लेफ्ट का जो मैक्सिमम है ना, यहाँ पे 3 है लेफ्ट का मैक्सिमम, और जो राइट का मिनिमम है वो 6 है ना। ये मेरा लेफ्ट का मैक्सिमम 3 और राइट का मिनिमम 6। तो इसमें ये बोल रहा है कि लेफ्ट का मैक्सिमम ही मेरे राइट के मिनिमम से छोटा है। ठीक है, मतलब लेफ्ट का जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरे राइट के सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी है। तो मैं उसी पॉइंट पे पार्टीशनिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे जब मेरे लेफ्ट मैक्स की वैल्यू मेरे राइट मिनिमम से ही छोटी हो जाए ना, है ना, तो इस वो ऐसा मोमेंट होगा, वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैं पार्टीशनिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं पार्टीशनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके स्टेप्स अगर लिखें तो हमने क्या क्या किया, पहले हमने एक राइट मिनिमम बनाया। ठीक है, राइट मिनिमम मेंटेन किया, और राइट मिनिमम एरे और वेक्टर लिख देते, राइट मिनिमम वेक्टर बनाया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या किया हमने, उस एक लेफ्ट मैक्स को मेंटेन किया। ठीक है, लेफ्ट मैक्स को मेंटेन किया, ये हमारा सेकंड स्टेप था। और जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने चेक किया कि यार क्या लेफ्ट मैक्स की जो वैल्यू है वो राइट मिन ऑफ i+1, आई हमारा इंडेक्स है जहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या वो उसके उससे छोटी या उसके बराबर है। जब कोई भी ऐसा मोमेंट आ जाए ना, जब वो उससे छोटे या उसके बराबर हो, तो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस मोमेंट पे मैं पार्टीशनिंग कर लूँगा। ठीक है, तो मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा जिसके अंदर अपना वो करंट इंडेक्स को स्टोर करके और यहीं से लूप को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो इसको, यही मेरा लॉजिक है कि हमने एक राइट मिनिमम बनाया वेक्टर, इसके अंदर हमने सारी मिनिमम वैल्यूज अंदर राइट स्टोर कर ली। ठीक है, ये वाला, और फिर एक लेफ्ट मैक्स वेरिएबल को मेंटेन कर रहे हैं जो चलता जा रहा है और मैक्सिमम निकालता जा रहा है अपने लेफ्ट साइड का। और जिस मोमेंट पे लेफ्ट का मैक्स मेरे राइट के मिनिमम से ही छोटा हो गया, उस मोमेंट पे मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, वो उस इंडेक्स को स्टोर करके ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि उस मोमेंट पे मैं पार्टीशनिंग कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरी जो राइट की सबसे छोटी वैल्यू है, जो राइट की सबसे छोटी वैल्यू है, वो मेरे लेफ्ट के सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी है ना। यही तो बात है कि राइट की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मेरे लेफ्ट के सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी है। तो उस मोमेंट पे मैं पार्टीशनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको कोड कर लेते हैं। पहली चीज हम साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, ए आर आर डॉट साइज, और हमारा जो वेक्टर होगा राइट मिन वाला, ठीक है, राइट मिन वेक्टर, इसका साइज कितना होगा n+1। और इसके एंड में, तो राइट मिन के एन में हम इंट डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि हम इन्फिनिटी डाल रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मिनिमम राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब एक फॉर लूप चला रहे हैं इंट n और इंट i इक्वल्स टू n-1, i इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस माइनस i। ठीक है, अब क्या इसमें क्या कर रहे हैं, हम चेक करते रहेंगे कि यार आर मिन में हम i की वैल्यू, आर मिन ऑफ i इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ अब किसकी मिनिमम वैल्यू, आर मिन ऑफ i+1 की और मेरे एरे की, है ना। हम इन्हीं दोनों में तो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को मेरा आर मिन वेक्टर फिल होके मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक लेफ्ट मैक्स बनाना है। सो एल मैक्स इक्वल्स टू, अब लेफ्ट मैक्स क्या होगा, मैं मिनिमम वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि वो लेफ्ट का मैक्सिमम निकालता जा रहा है ना, तो मिनिमम से इनिशियलाइज करेंगे। और एक आंसर ले लेते हैं जिसके अंदर मेरा इंडेक्स स्टोर होगा। ठीक है, अब एक लूप चलाते हैं 0 से n तक। ठीक है, और इस लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि यार इफ ए आर आर, या फिर ऐसे बोल देते हैं, पहले लेफ्ट मैक्स को मेंटेन करना है ना, तो मेरा एल मैक्स इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके बीच में निकाल रहे हैं, उस एरे ऑफ आई एंड उस लेफ्ट मैक्स के बीच में, है ना। अब चेक कर रहे हैं कि यार जो ये लेफ्ट मैक्स है क्या ये छोटा है मेरे राइट के मिनिमम से। ठीक है, अगर ये मिनिमम है मेरे राइट के i+1 से, अगर ये लेफ्ट मैक्स मेरे राइट मिन में i+1 से छोटा या उसके बराबर है, तो मेरे को आंसर में उस इंडेक्स को स्टोर कर लेना है और वहाँ से ब्रेक कर देना है। ठीक है, और मेरे को हायर वाला इंडेक्स रिटर्न करना है, तो मैं आंसर+1 को रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो यही मेरा कोड था। अब इसको रन करके देखते हैं सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। अब सबमिट भी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।